इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग इसको प्रोसेस से जानेंगे, देन उसके बाद इसका शॉर्टकट को जानने का प्रयास करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 60 दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 संख्या है जिसका औसत मेरे पास कितना है? 60 है। उनमें से पहली संख्या, जो पहली संख्या है, क्या है? पहली संख्या शेष 2 संख्याओं, यानी जो शेष 2 संख्या है, ठीक है, उसका योग के 1/4 भाग के बराबर है। यानी अगर मेरे पास 3 संख्या है, 3 संख्या है, ए है, बी है और सी है। मान लेते हैं ये 3 संख्या है। मेरे पास कितना है? 3 संख्या है और तीनों का औसत, यानी तीनों का औसत यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है? 60, ठीक है। और तीनों संख्या का योग क्या आ जाएगा मेरे पास? तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 6 18, यानी 180। तीनों संख्या का योग कितना आ गया? 180 आ गया, ठीक है। अब देखिए तीनों संख्या का योग मेरे पास कितना आ गया? 180। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहली संख्या, यानी पहली संख्या मेरा यहाँ पे क्या है? हम मान लिए हैं कि ए मेरा क्या है? पहली संख्या। ए मेरा क्या है? पहली संख्या है, ठीक है। और जो ये 2 बचा, ये 2 मेरा क्या है? शेष 2 संख्या। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? शेष 2 संख्या। ये शेष 2 संख्या दिया गया है, ठीक है। ये क्या दिया गया है? शेष 2 संख्या, ठीक है। अब क्या कहता है कि पहली संख्या जो है वो शेष 2 संख्या के योग के 1/4 है। यानी शेष 2 संख्या के योग, यानी दोनों को ऐड कर लिए और उसके बाद 1/4 है, ठीक है। यानी इसको अब हम सॉल्व करेंगे कि तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर, यानी इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। कैसे आया? देखिए यहाँ पे बी प्लस सी बाय यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या है? ए। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी बराबर क्या हो गया? 4a। तो यहाँ पे लिख लिए बी प्लस सी बराबर क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 4a, यानी बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया? 4a। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो इसको क्या कर लेंगे? ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या मान लेंगे? बी प्लस सी के प्लेस पे मान लेंगे 4a। बी प्लस सी के प्लेस पे क्या मान लेंगे? 4a। तो यहाँ पे 4a लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4a, a और 4a कितना हो गया? 5a। और इस दोनों का सम कितना है? 180। तो 5a बराबर क्या हो गया? 180। तो a बराबर क्या हो गया? 180 बाय क्या हो गया? 5। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 36। यानी पहली संख्या मेरा क्या निकल गया? पहली संख्या मेरा क्या निकल गया? यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका पहली संख्या का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? मेरे पास पहली संख्या का वैल्यू आ गया 36, ठीक है। पहली संख्या इक्वल टू कितना हो गया? 36। अब देखिए इसका क्या होगा, यानी शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है? देखिए अगर कहता है यहाँ पे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग, और पहली संख्या, यहाँ पे ये दिया है पहली संख्या और शेष 2 संख्याओं का योग कि 1/4 है। यानी अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कितना है? 4 है। यानी तभी तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहली संख्या और शेष 2 संख्या के योग के बीच का रेशियो क्या है? 1 और 4 है, ठीक है। 1 और 4 है, यानी 1 और 4 है। और 3 संख्या का औसत कितना है? 60। तो 3 संख्या का औसत, अगर 3 संख्या का औसत अगर मान लेते हैं, 3 संख्या का औसत कितना है? औसत है 60 है। तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? क्या करेंगे यहाँ पे? तीनों संख्या का योग क्या हो जाएगा? 60 गुना 3 यानी 180। अब 180 को ये बांट लेंगे हम लोग, किस में बांट लेंगे? 1 और 4 के रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 और 4 इस दोनों को जो ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 5। तो 5 का ही वैल्यू कितना है? 180। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36। अगर 5 से डिवाइड करेंगे 180 को, यहाँ पे क्या करेंगे? अगर डिवाइड कर लेते हैं 180 बाय 5 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 36। और ए 1 का वैल्यू कितना आ गया? 36। और 1 ही निकालना है हमको। ए क्या है मेरा यहाँ पे? पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या, ठीक है। ये ए क्या है मेरे पास? पहली संख्या, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो प्रोसेस होता है और दूसरा ये शॉर्टकट मेथड के थ्रू भी हम लोग
सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्रावास में 70 छात्र हैं, ठीक है। एक छात्रावास में यानी एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हैं? 70 स्टूडेंट। कहता है 40 नए स्टूडेंट यानी 40 नए छात्र के आने से प्रतिदिन का खर्च ₹84 बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत खर्च ₹2 से कम हो जाता है। आरंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च क्या है? ठीक है, पहले हॉस्टल में कितना स्टूडेंट था? 60, ठीक है। अब जो है 40 न्यू स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है। 40 न्यू स्टूडेंट आ जाता है तो टोटल खर्च सिर्फ 84 इंक्रीज करता है, ठीक है। 84 बढ़ जाता है, ठीक है। और जो औसतन खर्च है वो ₹2 कम हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं जब टोटल स्टूडेंट्स, ठीक, मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट कितना है मेरे पास? टोटल स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास शुरुआती में यानी आरंभिक में कितना था मेरे पास? टोटल स्टूडेंट 70 था, ठीक है। इसका एवरेज खर्च यानी एवरेज एक्सपेंडिचर जो था, इसका एवरेज एक्सपेंडिचर कितना था यानी पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि इसका एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट X रुपया था। तो अगर मान लेते हैं 70 स्टूडेंट है और सारे स्टूडेंट x रुपया खर्च कर रहा है तो टोटल खर्च कितना होता होगा? तो टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल खर्च ही लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल खर्च कितना होता होगा? 70 इंटू एक्स यानी 70x होता है, ठीक है। अगर 70 स्टूडेंट होता तो कितना खर्च होता है? 70 इंटू एक्स, 70x होता है। अब कहता है कि 40 नए स्टूडेंट आ जाते हैं, लेकिन 70 पहले था, अब जो है 40 न्यू आ जाता है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया मेरे पास? 84। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 84 हो जाता है। तो ये जो 70x खर्च हो रहा था, अब इसमें खर्च कितना होने लगा? 70x प्लस 84 रुपीज़ ज़्यादा होने लगा, यानी खर्च कितना ज़्यादा होने लगा? यानी 80 रुपीज़ खर्च बढ़ा। लेकिन एवरेज जो औसत खर्च था पहले स्टूडेंट का यानी X रुपया था, उसमें कहता है कि ₹2 से कम हो जाता है, यानी ₹2 कम हो जाता है, यानी 84 स्टूडेंट का खर्च कितना हो गया? X माइनस 2, ठीक है। यानी सारे का खर्च क्या हो जाता है? पहले X होता था, अब क्या होने लगा? X माइनस 2, और स्टूडेंट कितना हो गया? 84। तो X ये बराबर हो गया, यानी 70x प्लस 84 भी अभी क्या है? 84 स्टूडेंट का ही ये खर्च है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया 70x प्लस 84, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 70x पहले 70 स्टूडेंट था तो 70x खर्च हो रहा था, और 40 नए स्टूडेंट आ गए हैं तो खर्च कितना बढ़ गया? 70x प्लस 84 बढ़ता है, ठीक है। तो ये कितना स्टूडेंट का खर्च है? ये खर्च है आपका 84 स्टूडेंट का। और यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि औसतन खर्च में ₹2 का कमी हुआ। तो औसत खर्च में अगर ₹2 का कमी हुआ तो पहले X रुपया खर्च होता था, अब क्या हो रहा है? X माइनस 2, यानी उसी में ₹2 कम हो गया, ठीक है, पर स्टूडेंट का। तो यहाँ पे क्या हो गया? 84 इंटू X माइनस 2। अब अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो X का जो वैल्यू आएगा वही तो बोला गया है आरंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया? 84x, ठीक है, और 84 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 84 गुना 2, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए 70x है प्लस क्या है? 84। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? वेरिएबल वाला यानी जो x कंटेनिंग डेटा है उसको एक तरफ कर लेंगे, और जो जिसमें x नहीं है उसको नॉन वेरिएबल कहते हैं, उसको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा नंबर है 84x, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 84x माइनस ये 70x प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 70x। अब बराबर क्या लिख लेंगे? ये 168 क्या है? निगेटिव है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, साइन बदल जाता है, अगर निगेटिव रहता तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 168 अब प्लस क्या हो गया? 84, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना होता है? यानी इसमें 84x में 70x को घटाते हैं तो क्या आ गया? 14x आ गया है, यानी 14x आ गया। और यहाँ पे देखिए इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया? 8 4 12, फिर 8 6 14,
एक 15, ठीक है, फिर ये हो गया 1 और 2, ठीक है। तो 14x बराबर कितना हो गया 252 बट्टे मतलब 14x बराबर हो गया 252। तो x बराबर क्या हो जाएगा 252 बट्टे 14, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो गया 14 8 जा होता है 112, यानी 14 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 आए, यानी इसको डिवाइड कीजिएगा 14 से तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 18, यानी x बराबर क्या हो गया 18, यानी उसके द्वारा क्या था आरंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च क्या है, ठीक है, कुल खर्च बोला है, ठीक है। आरंभिक प्रतिदिन का कुल खर्च कितना है, स्टूडेंट कितना कर रहा है, आरंभिक प्रतिदिन का खर्च कितना है कुल स्टूडेंट के द्वारा। एक स्टूडेंट तो मतलब यहाँ पे 18 रुपया खर्चा कर रहा है, टोटल स्टूडेंट कितना है 70, तो 70 गुना क्या कर लेंगे 18, तो 18 सत्य कितना होता है 26, यानी 12 कितना हो गया 1260 रुपया, यानी टोटल कितना खर्च करता है 1260 रुपया। एक दिन में 70 स्टूडेंट कितना खर्चा करता था 1260 रुपये। क्वेश्चन दिया गया है 5 सदस्यों का, क्या दिया है 5 सदस्यों का एक परिवार की औसत उम्र 35 वर्ष है, ठीक है। अब कहता है यदि सबसे छोटे सदस्य का उम्र 4 वर्ष हो, परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी, यानी जब छोटा सदस्य जन्म लिया था तो उस समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितना थी। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे कितना सदस्य है 5 सदस्य, अभी बच्चे को लगा करके कितने सदस्य हैं 5 सदस्य हैं, ठीक है, बच्चे को लगा करके 5 सदस्य हैं, और सबका एवरेज एज कितना है, यानी औसत आयु कितना है 35 वर्ष, ठीक है, कितना है 35 वर्ष। तो ये पाँचों का कुल आयु कितना हो जाएगा, पाँचों सदस्यों का कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु हो जाएगा आपका कितना 5 गुना 35, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 5 5 जा 25, यानी 5 है 25, 5 दिया 15 और 2 17, यानी 175, यानी सबका ये पाँचों सदस्यों का अगर एज को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा बच्चा का एज कितना है अभी 4 वर्ष, अभी कितना है 4 वर्ष का, और जब अब कहता है कि 4 सदस्यों का औसत आयु कब कितना होगा उसके जन्म पर, तो अभी अगर ये 4 वर्ष का हो गया है तो एक बात बताइए कि ये जो 5 सदस्य है ए है बी है सी है डी है और एक बच्चा है, मान लेते हैं ये 5वां बच्चा है, ठीक है, 5वां कौन है बच्चा है, ये 5वां सदस्य जो है ये बच्चा है, ठीक है। अब बताइए कि अगर ये 4 यानी 4 साल ये बढ़ता है तो ये भी 4 साल बढ़ जाएगा, ये भी 4 साल बढ़ गया, ये भी 4 साल बढ़ा, ये भी 4 साल बढ़ा, तो टोटल आयु कितना इंक्रीज हुआ, तो 4 पंचे 20, यानी इसमें अगर 20 घटा देते हैं 175 में क्या कर देते हैं 175 में अगर 20 को घटा देते हैं तो कितना बचा 155, तो ये जो 155 वर्ष आया, ये 155 वर्ष क्या है जब ये छोटा बच्चा का जन्म हुआ था उसी समय इस चारों सदस्यों का आयु का सम है, ठीक है, कुल आयु है। तो इसका मतलब है उस समय पूछा गया है सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर उस सदस्य का औसत आयु कितना था, तो 155 क्या आ गया इस चारों सदस्य का कुल आयु आया, अब कुल आयु बट्टे कितना हो गया सदस्य कितना है 4, तो औसत कितना आ जाएगा हर का कितना आ जाएगा औसत, तो इसको कर दीजिए 4 तिया 12 और 3 15, 8 चौके 32 और 3 35, तो इतना वर्ष उसका क्या था एवरेज आयु था, ठीक है, उस समय उसका एवरेज आयु कितना था इतना, ठीक है। तो इसका यही तरीका है। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 संख्याओं का औसत 196 है, 4 संख्याओं का औसत कितना है 196, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 144, यानी 4 संख्या का औसत कितना है 196 है, और उनमें से 2 संख्या अगर 2 संख्या की बात करें तो उसका औसत दिया गया है 144, कहता है अन्य 2 संख्या जो है संख्याओं में 8 का अंतर है, कितना का अंतर है 8 का अंतर है, तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितना संख्या है 4 संख्या, ए है, ठीक है, बी है, सी है और डी है, ये चारों संख्या का यानी संख्या कितना है, संख्या अगर मेरे पास
4 है तो इसका औसत कितना है, एवरेज कितना है, एवरेज है 196, ठीक है। और दो संख्या का औसत दिया गया है, दो संख्या का औसत कितना दिया गया है, 144, ठीक है, 144, ठीक है। ये चार संख्या का औसत अगर 196 दिया गया है तो दो संख्या का औसत कितना दिया गया है, 144। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग प्रोसेस को समझ लेते हैं, उसके बाद इसी जगह हम लोग ट्रिक से भी समझ लेंगे। तो चार संख्याओं का यहाँ पे क्या लिखेंगे, चार संख्याओं का कुल योग, कुल योग, ठीक है। कुल योग कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 196 गुना 4, यानी 196 4% के पास है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 चौकी 24 की 4, 19 चौके 76 और 2 कितना होगा, 76 और 2 78, ठीक है, 78 हो गया, ठीक है। इसका चार संख्याओं का कुल योग कितना आ गया, इतना। और दो संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा, तो दो संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा आपका 2 गुना 144 यानी 288, ठीक है। ये चार संख्याओं का कुल योग है और ये दो संख्याओं का है, तो दो संख्या का इसमें से घटा लेते हैं तो बाकी बचा हुआ दो संख्या का योग निकल जाएगा, ठीक है, योग निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, 784 और माइनस क्या कर लेंगे, 288, क्या हो गया, 14, 14 में 8 गया तो 8 6 14, यहाँ पे बचा 7, 7 यानी 17 में 8 गया, 9 8 17, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 6, 6 में 4, 6 में 2 गया तो कितना हो गया, 4, यानी 496। अब ये 496 को हम लोग को कितने भाग में बांटना है, दो भाग में बांटना है, और दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना है, 8 का है। यानी अगर एक x है तो दूसरा क्या है, x + 8, ठीक है, ये क्या है, x + 8। तो देखिए जब भी ऐसा दिया हुआ रहे, अंतर अगर दिया हुआ रहे 8 का अंतर है तो इसमें से दोनों को मिला के कितना आया है, 496, यानी ये दोनों को मिला के कितना आ गया है, 496 को ही बांटना है x और x + 8 में। तो इसमें सबसे पहले 8 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, 496 माइनस 8 कर लीजिए, बांटना है दोनों को, तो इसको 8 घटा लिए तो 8 यहाँ पे हो गया 8 और ये 4, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, जो आया घट के इसको 2 भाग में डिवाइड कर लिया, यानी 8 हट गया मेरा, 8 सब्सट्रैक्ट कर लिए तो 8 तो हट गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो गया, 2 4 4 यानी 244, कितना आ गया, 244। ये आ गया मेरा x का वैल्यू, यानी छोटी संख्या क्या हो गया, 244, बड़ी संख्या क्या था, x + 8, तो इसमें 8 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 252। तो बड़ी संख्या कितना हो गया मेरा, 252, ठीक है। अब देखिए यहाँ ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है अगर मान लेते हैं कि ये दो संख्या अगर 144 ठीक है, 144 और 144, तो बताइए 196 से कितना कम है, ठीक है, ये संख्या 196 से कितना कम है, तो 196 माइनस 144 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा। अगर ये देखिए आंसर आपका ये आ गया है, अब शॉर्टकट में आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको ये देखिए मान लेते हैं कि सबका एवरेज कितना था, मान लेते हैं 144 ही था, ठीक है। तो इस दोनों का अगर एवरेज 144 है तो इस दोनों का भी हम लोग एवरेज मान लेते हैं 144, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि चारों का एवरेज क्या है, 196, सॉरी 196, यहाँ पे क्या बोला गया है, चारों का एवरेज कितना बोला गया है, 196, और दो का कितना दिया है, 144, तो कितना कम है, कितना कम है यहाँ 2 और यानी 5, यानी 52 कम है। तो 52 इसमें क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, 52 को डबल कर लेते हैं तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 104 आ गया, ठीक है। यानी ये 104 कम है एवरेज से, ये दोनों संख्या जो है एवरेज से 104 कम है। अगर 104 हो जाता तो बराबर हो जाता है एवरेज, ठीक है, यहाँ पे एवरेज क्या हो जाता, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 196, अब जो बचा है दोनों का तो 196 ही होगा एवरेज, बाकी का हम मान लेते हैं कि जो एवरेज है वो 196 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, 1 39, ठीक है, ये हो गया 392, और 392 प्लस 104, 392 प्लस 104 कर लेंगे तो 4 2 6 9 4 यानी 496, और फिर 496 को इसी तरह से बांट लेंगे तो हमको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग शॉर्टकट, इसका यही शॉर्टकट है, ठीक है, इसको आसानी से बनाने का यही तरीका है, ठीक है। तो क्या किए, पहले हम मान लिए कि ये दोनों का 44 144 है,
इसमें एक्स्ट्रा कितना था 52, तो 52 दूनी 104, ये 104 कम है और बाकी 2 का क्या है 196 है, तो 196 गुना क्या हो गया 392, ठीक है। 196 गुना 2 कर लिए तो 392 आ गया, और जो 104 इसमें कम था वो ये ऐड हो गया, ये किस में होगा बाकी 2 में कंटेंट होगा जो नहीं दिया गया है, जो उसी का निकालने के लिए बोला है, तो उसको हम लोग ऐड कर लिए, तो हो गया 296 और 296 को बांट लेंगे कैसे, ये देखिए x और x+8। जब भी डिफरेंस दिया हुआ है कि 2 नंबर का डिफरेंस है, एक x है दूसरा 10 नंबर है, मान लेते हैं इससे 10 बड़ा है, तो 10 को जो दोनों का सम है, मान लेते हैं यहाँ पे है आपके पास 100, बोलेगा 100 को बांटो, जिसमें कि एक संख्या जो है x है तो दूसरा x+10 है, तो कैसे बांटेंगे 100 में पहले 10 को घटा लेंगे, 10 को घटा लिए 90 आ गया, 90 को 2 में 2 से यानी x 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया अभी 45 और ये भी हो गया 45, ठीक है 45 होगा, और क्या कर लेंगे बाद में इसमें 10 ऐड कर लेंगे, जो बड़ा वाला होगा वो होगा, यानी बड़ा नंबर ये क्या हो गया 55, ये हो गया 45, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। आइए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक व्यक्ति के 8 माह का खर्च क्या है 2000 रुपया प्रति माह, ठीक है प्रति माह है यानी औसत खर्च है, 8 माह का औसत खर्च कितना है 2000 रुपया, यानी हर महीने वो 2000 रुपया खर्च करता है, और फिर जो उसका शेष 4 मंथ बच जाता है उसमें 1800 रुपया पर मंथ खर्च करता है, ठीक है। और साल के अंत में वार्षिक बचत उसका 3200 रुपया है, यानी साल भर में उन्होंने कितना सेव किया 3200 रुपया, तो वो पूछा गया है तो उसकी औसत मासिक आय क्या होगा, यानी पर मंथ है उसका इनकम कितना है ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 माह, ठीक है 8 माह में, ठीक है कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च के बारे में बात करें 8 माह में उसका कुल खर्च कितना होगा, अगर एक मंथ में वो 2000 रुपया खर्चा करता है तो 8 महीना में कितना करेगा 8 गुना 2 मतलब 8 गुना 2000, ठीक है। तो इसका कुल खर्च कितना हो गया 16,000 रुपया ये खर्चा करता है कितना 8 महीने में, ठीक है, क्योंकि इसका प्रति माह खर्च क्या हो गया 2000, ठीक है। इसका प्रति माह खर्च कितना है 2000, ठीक है, इसका प्रति माह खर्च कितना है 2000, और 4 महीना जो शेष 4 महीना बचता है उसमें 1800 रुपया पर मंथ खर्च करता है, 4 माह में वो कितना खर्च किया, कुल खर्च कितना हो जाएगा 1800 रुपया अगर पर मंथ करता है, तो 4 महीना में कितना किया 7200 रुपया खर्चा किया, ठीक है। अब देखिए टोटल खर्च कितना हो गया साल भर का, यानी एक वर्ष का टोटल खर्च कितना हो गया 16,000 प्लस 7200, ठीक है, ठीक है कितना हो गया 16,000 प्लस 7200, ये हो गया कुल खर्च, कुल खर्च कितना हो गया कितना एक साल का, ठीक है एक वर्ष का, तो इसको जोड़ दीजिए कितना आया कुल खर्च 0 0, ठीक है 2, फिर क्या हो गया 7 6 13 1 2, यानी 23,200 रुपया उसका कुल खर्च हुआ, और उसका बचत कितना है 3200, तो 3200 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है 3200 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 0 हो गया, फिर 2 दूनी 4 3 दूनी 6, फिर 264, यानी 26,400। देखिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आय बराबर खर्च प्लस क्या हो जाएगा जो बचत, ठीक है बचत, यानी इनकम बराबर क्या हो जाता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, अब प्लस क्या होता है सेविंग, ठीक है जो आप सेविंग करते हो और कितने खर्च किए हो ये बराबर होता है, ठीक है। इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल उसका इनकम कितना हो गया 26,400, ये 26,400 कब आया पूरे साल में आया, तो 26,400 अगर पूरे साल में आया है 26,400, तो एक महीने में कितना खर्च हुआ है, ठीक है। अगर पूरे साल में इनका सेविंग वेविंग सब लगा के तो ये इनकम हुआ पूरे साल का इनकम, तो एक महीना का इनकम क्या हो जाएगा इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 दूनी 24 और फिर 12 दूनी 24, यानी 2200 रुपया पर मंथ उसका क्या है इनकम है, ठीक है 2200 रुपया पर मंथ उसका क्या है इनकम है, ठीक है कट मेथड, ठीक है। इसका शॉर्टकट मेथड देखिए क्या होता है, ठीक है शॉर्टकट मेथड बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड है, अगर 8 मंथ है उन्होंने 8 मंथ्स में कितना खर्च किया 2000 रुपया खर्च किया पर मंथ, ये है पर मंथ, यानी पर मंथ का मतलब हुआ हर मंथ में इन्होंने खर्च किया, पर मंथ इसका इनकम
जो है ये क्या है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, ये क्या है, खर्च। पर मंथ खर्च कितना है, और 4 मंथ में इन्होंने क्या किया, 1800 रुपया पर मंथ खर्च किया। तो हम मान लेंगे कि पूरे साल इन्होंने 1800 रुपया कमाया और 1800 रुपया खर्च किया। ठीक है, 1800 रुपया कमाया और 1800 रुपया खर्च किया, यानी 1800 रुपया उसका इनकम हुआ और 1800 एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, तो मान लिए हम लोग 1800, तो पूरे साल में तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया, कितना हो गया, 200 पर मंथ एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 200 पर मंथ कितने महीने तक एक्स्ट्रा हुआ, यहाँ हुआ 8 मंथ तक, यानी 8 गुना 200, यानी 1600 एक्स्ट्रा आया। अब प्लस सेविंग कितना आया, सेविंग मेरा कितना है 3200, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। तो 16 32 कितना हुआ 4800, तो 4800 हम लोग एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि हम क्या माने हैं कि 1800 वो कमाया, यानी 1800 वो इनकम उसका 1800 था, 1800 खर्च था, लेकिन इतना एक्स्ट्रा पैसा है। तो 4800 को हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, कि हर मंथ में इसको डिवाइड कर लेंगे कि क्या है। तो हर मंथ का मतलब हो गया कि पर मंथ में इसको डिवाइड कर लिया, तो बच्चों के 48, 400 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, 400 रुपया उसको इस चीज़ के लिए, ये कंडीशन के लिए 200 रुपया इसमें बढ़ाने के लिए और 3200 रुपया सेविंग के लिए उसको 400 रुपया और एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। तो उसको हम क्या माने थे 1800, 1800 में 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2200 रुपया। ठीक है, तो यही 2200 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो हम प्रोसेस से समझे, एक विदाउट प्रोसेस समझे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें 4%, ठीक है, किसी पार्टी में 4% ABCD में से प्रत्येक ने कितना रुपया दिया, 15 रुपया दिया, 15 रुपया का योगदान दिया उन्होंने। ठीक है, पार्टी में पार्टी करने के लिए गया और पार्टी में उन्होंने क्या दिया, ABCD ने सब ने कितना रुपया दिया, 15 रुपया करके पर ने दिया। कहता उसी पार्टी में उसी पार्टी में ई ने भी कुछ रुपये दिए। ठीक है, कुछ रुपये दिए, उसका भी योगदान रहा, ई का भी, तथा ई की राशि जो है सभी की औसत राशि में से 4 रुपया अधिक थी। यानी जितने भी ई को इंक्लूड करके जो औसत आया उसमें से जितना एवरेज आया उसमें से ई ने 4 रुपया उस एवरेज से भी ज़्यादा दिया। ठीक है, कितने रुपए, तो कहता है कि ई का योगदान कितना रहा। ठीक है, तो मान लेते हैं ABC, मान लेते हैं ई का योगदान हमको पता नहीं है, तो ई का योगदान मान लेते हैं कि भाई योगदान, यानी ई का योगदान कितना था, X रुपया का मान लेते हैं, X रुपया इन्होंने दिया, बोले ठीक है X रुपया इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, ए ने कितना दिया 15, बी ने कितना दिया, यानी ए ने कितना दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब प्लस ई आ गया, यानी ये पाँचों का एवरेज, यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो पाँचों का एवरेज आ जाएगा, यही बोल रहा है। और ई ने क्या किया, ई ने पाँचों के एवरेज से भी 4 रुपया ज़्यादा दिया, यानी ये पाँचों का एवरेज है, ये क्या है पाँचों का एवरेज, यानी पाँचों को ऐड कर दिए, पाँचों का जो भी अमाउंट इन्होंने दिया पाँचों का अमाउंट को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिए। अब जो एवरेज आया, यानी जो औसत आया, ई ने उससे भी 4 रुपया ज़्यादा दिया। ठीक है, तो 4 रुपया ज़्यादा दिया, तो ये किसने दिया, ई ने कितना दिया था X। अच्छा, ABCD ने कितना दिया, यानी चारों ने 15-15 रुपया दिया, ए भी 15, बी भी 15, सी भी 15, डी भी 15 रुपया दिया, तो 15-15-15 यानी 15 चौके 60, क्या दिया 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 चौके 60। ई ने कितना दिया था X, अब बाय कितना हो गया यहाँ पे 5 प्लस क्या हो गया 4, और ये किसका योगदान था X का, यानी X मतलब ई का। ठीक है, यानी ई का क्या हो गया यहाँ पे X बराबर हम क्या लिख सकते हैं 60 प्लस एक्स, 60 प्लस एक्स बटे 5, अब प्लस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 प्लस एक्स और 5 के 20 बटे 5। अब देखिए इसको कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5x बराबर क्या हो गया 60 और 20 80, अब प्लस x, तो x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर कितना हो गया 20, यानी b का योगदान कितना था, कितना रुपया का दिया बी ने 20 रुपये। इसका शॉर्टकट नहीं निकल सकता है, ये बहुत ही प्रोसेस से बनाइए, शॉर्टकट इसका बताएंगे भी तो समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा, ये प्रोसेस बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ x को
ये क्वेश्चन को समझ के आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन समझने में लग जाता है, हम तो कैलकुलेशन बताते हैं तब ना, ठीक है। आज के लिए इतना। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।